बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में हरिप्रसाद नाम का एक बहुत धनवान सेठ रहता था। उसके दो पुत्र थे और एक सुंदर पत्नी थी। उसका व्यापार राज्य में सबसे बड़ा था और परिवार हर प्रकार से खुशहाल था। एक दिन हरिप्रसाद रात्रि में सोया हुआ था। नींद में उसे सपना आया कि उसकी आने वाली पीढ़ियां धन के अभाव में बहुत कष्ट भरा जीवन व्यतीत करेंगी। सुबह जब वह उठता है तो वह अपनी पत्नी को अपने सपने के बारे में सारी बातें बताता है। फिर जब वह घर से अपने काम के लिए निकलता है तो रास्ते में उसके कुछ मित्र मिलते हैं। उन्हें भी वह अपने सपने के बारे में सब कुछ बताता है। जो भी उसे रास्ते में प्रियजन मिलते हैं उन सभी को भी अपने सपने के बारे में बताता है। इस तरह वह बार बार सपने की बातें दोहराते हुए चिंता में चला जाता है। उसे दिन रात वही चिंता सताती रहती है। देखते ही देखते वह बीमार रहने लगता है। उसकी हालत को देखकर उसके परिवारजन भी बहुत परेशान रहने लगते हैं। कुछ समय बाद उनके राज्य में एक बहुत विद्वान साधु बाबा आते हैं। राज्य के लोग उनके दर्शन करने के लिए बहुत संख्या में पहुंच रहे थे। यह बात हरिप्रसाद की पत्नी को पता लगती है। उसने सोचा कि क्यों ना सेठ जी को एक बार बाबा जी के दर्शन के लिए लेकर जाऊं। शायद वे उनकी कुछ मदद कर सकें। अब हरिप्रसाद पहले से बहुत कमजोर हो चुका था। उससे ठीक से चला भी नहीं जाता था। उसकी पत्नी ने उससे कहा, अपने राज्य में एक बाबा आए हैं। कल हम उनके दर्शन के लिए जाएंगे। हरिप्रसाद ने कहा। ठीक है। अगले दिन हरिप्रसाद और उसकी पत्नी साधु बाबा के पास पहुंचे। साधु ने हरिप्रसाद की हालत देखकर उनके कष्ट का कारण पूछा। हरिप्रसाद ने अपने सपने की बात साधु महात्मा को बताई और कहा, बाबा, जब से मैंने यह सपना देखा है, मुझे दिन रात अपनी आने वाली पीढ़ियों की चिंता सता रही है। मैंने हर तरह का इलाज भी करवाया, किंतु कोई दवा असर नहीं कर रही है। अब आप ही मेरी इस समस्या का हल बताएं। बाबा जी ने पूछा। तुम्हारा कारोबार कैसा चल रहा है? सेठ ने बताया। कारोबार तो बाबा बहुत अच्छा चल रहा है। मेरे पास धन भी लगभग इतना है कि उसे मेरी 7 पीढ़ियां आराम से खा सकती है। किंतु मेरी 8वीं पीढ़ी का क्या होगा, यही मेरी चिंता का विषय है। साधु उसकी बात सुनकर मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी समस्या का हल मैं बताऊंगा। चिंता मत करो, तुम मेरे पास कल आना। हरिप्रसाद ने साधु बाबा के चरण स्पर्श किए और अपनी पत्नी के हाथ से बाबा के लिए लाई भेंट देने लगे, जिसमें वस्त्र, अनाज, फल, स्वर्ण मुद्राएं और भी कई वस्तुएं थीं। बाबा ने उसकी दी भेंट उसे वापस लौटा दी और कहा, इसे वापस ले जाओ। हरिप्रसाद बोला। बाबा, हमसे कोई भूल हुई है। बाबा ने कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे अभी इनमें से किसी वस्तु की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आज सुबह मैंने भोजन कर लिया है और शाम के लिए तुमसे पहले कोई कुछ फल दे गया था। आज के लिए मुझे इतना ही पर्याप्त है और वस्तुओं का संचय मैं करता नहीं हूँ। मुझे ईश्वर पर पूरा विश्वास है कि कल वह मेरी फिर से कोई व्यवस्था कर देंगे, इसलिए इन सब चीजों की अभी मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। बाबा की यह बात सुनकर हरिप्रसाद बहुत अचरज में पड़ गया और वहां से घर की ओर चल दिया। वह सारे रास्ते में यही सोचता रहा कि एक तरफ मेरे पास इतना धन है कि मेरी 7 पीढ़ियां उन्हें आराम से बैठकर खा लें, फिर भी मैं चिंता में रहता हूँ। और दूसरी ओर बाबा हैं, जिनको कल की भी चिंता नहीं है। घर पहुंचकर आज हरिप्रसाद चैन की नींद सोया और अगले दिन फिर बाबा से मिलने पहुंचा। बाबा ने हरिप्रसाद से पूछा, तो बताओ हरिप्रसाद, तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का कोई उत्तर प्राप्त हुआ? हरिप्रसाद बाबा के चरणों में गिरकर रोने लगा और बोला, बाबा, अब मेरी आंखें खुल गई है। फिर भी आप मुझे बताएं कि मैं आगे का जीवन कैसे बिताऊं। साधु बाबा ने उससे कहा, एक बात सदैव याद रखना, पूत कपूत तो क्या धन संचय, पूत सपूत तो क्या धन संचय। अर्थात यदि तुम्हारे पुत्र कपूत दुष्ट निकले तो इतनी रात दिन मेहनत कर उनके लिए धन संपत्ति इकट्ठा करना मूर्खता है। तुम्हारी मृत्यु के पश्चात वह सब कुछ नष्ट कर देंगे। और यदि तुम्हारे पुत्र सपूत योग्य निकले
तो उनके लिए दिन रात मेहनत कर धन संपदा इकट्ठा करने की आवश्यकता ही क्या है? वे स्वयं अपना जीवन अपनी मेहनत से आराम से व्यतीत कर सकते हैं। इसलिए तुम यही प्रयास करो कि अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा और अच्छे संस्कार देने में सारा ध्यान लगा दो। अपने बच्चों को कहो कि जैसी शिक्षा और संस्कार मैं तुम्हें दे रहा हूं, तुम अपनी संतानों को मुझसे भी अच्छी शिक्षा और संस्कार देने की कोशिश करना और इस क्रम को कभी टूटने मत देना। अगर तुम ऐसा करते हो, तो देखना, तुम्हारी 7 पीढ़ियां ही नहीं बल्कि 100 पीढ़ियां भी कभी अभाव में जीवन नहीं बिताएंगी। साधु बाबा की यह बात सुनकर हरिप्रसाद की सारी चिंताएं उसी क्षण खत्म हो गईं। कुछ दिन में सेठ पूरी तरह स्वस्थ हो गया और उसके बाद उसका जीवन ही बदल गया। अब वह अपने काम के साथ साथ अपने बच्चों की शिक्षा और उनको अच्छे संस्कार देने का अधिक से अधिक प्रयास करने लगा। साथ ही उसने अपनी संपत्ति से अपने राज्य में जन कल्याण के लिए स्कूल खुलवाया, चिकित्सालय बनवाया। अब वह पहले से अधिक प्रसन्न रहने लगा और राज्य के सभी लोग उसे बहुत आदर, सम्मान और दुआएं देने लगे। इस कहानी का संदेश है कि चिंता केवल धन की ही नहीं होनी चाहिए, बल्कि अपनी पीढ़ियों को सही संस्कार और अच्छी शिक्षा देने की होनी चाहिए। अगर यह कहानी आपको पसंद आई है, तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ताकि हमें और अच्छी कहानियां सुनाने का प्रोत्साहन मिले। धन्यवाद।